ॐ श्री गणेशाय नमः। श्री गौर्यै नमो नमः। या माया मधुकैटभू प्रमिति या माहिषोगिनी या धूम्रेक्षणचण्डमुण्डमथिनी या रक्तबीजासनी शक्तिः शुम्भनिशुम्भ दैत्यदलिनी या सिद्धलक्ष्मीपरा सा दुर्गा नवकोटिमूर्ति सहिता मां पातु विश्वेश्वरी। मां पातु विश्वेश्वरी। कालाभ्राभां कटाक्षैर्कुलभैरं मौलिबन्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैर्वहन्ती त्रिनेत्राम् सिंहस्कन्धादिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्ती ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिशिष परिवृतां सेवितां सिद्धिकां सेवितां सिद्धिकां। बोले मां भगवती जगदांबिका मात की जय। आज हम जिस मंगल स्तोत्र का पाठ करने जा रहे हैं वह एक ऐसी दिव्य स्तुति है मां भगवती की जिसको साक्षात आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने रचित किया है। उन्होंने प्रत्येक माता के चरणों में अपने मन को समर्पित कर देने वाले भक्त के भाव इस स्तोत्र के माध्यम से 8 मंगलाचरणों में स्तुति की है जिसका नाम है श्री भवान्याष्टकम। मां भगवती का, मां भवानी का यह स्तुति प्रकरण है और 8 इसमें मंगलाचरण है, इसलिए इसका नाम भवान्याष्टक पड़ा है। और साक्षात भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने इसकी रचना की है। उन्होंने इस स्तोत्र के माध्यम से प्रत्येक जीव को मां भगवती के आगे बैठकर स्तुति करनी क्या है यह शिक्षा देने का प्रयास किया है। और इतनी मार्मिक, इतनी मधुर स्तुति ये है कि अगर आपने मन से मां भगवती को अपना सर्वस्व न्योछावर करके केवल और केवल इस स्तुति को नित्य प्रातःकाल, सायंकाल, जब आपका सुलभ समय हो उस समय आप इस स्तुति का श्रवण करें। और इसमें जो भाव है केवल संस्कृत सुन लेने मात्र से वह भाव सबको समझ में नहीं आते हैं। जिनको संस्कृत समझ में नहीं आती है उनके लिए स्तोत्र के बाद हिंदी का भावार्थ भी भगवती की कृपा से मैं अपनी टूटी वाणी से उसको प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा। तो इस स्तोत्र में प्रारंभ होता है
न तातो न माता से। तो हम थोड़ा सा गान करके, क्योंकि माँ भगवती को भी गान बड़ा ही प्रिय है। जब जिस प्रकार से एक छोटा सा बालक जो होता है वो तोतली भाषा में अपनी माँ से प्रार्थना करता है, या किसी भी बात में चाहे लड़ता है चाहे कुछ भी मांगता है, तो जब वो छोटा सा बालक जो अभी बोलना भी नहीं सीखा है, उस प्रकार से जब वह तोतली वाणी में अपनी माँ से मधुर कंठ में कुछ भी बोलता है, तो एक सामान्य सांसारिक माँ तक इतनी प्रसन्न आर्द्र भाव उस माँ का भर जाता है, तो वह तो साक्षात जगत जननी है। तो उसको इसी आर्द्र भाव से अपनी टूटी हुई वाणी से जैसा आपका भाव बने, उसी प्रकार से धीरे धीरे करके अपने भाव को दिनों दिन उत्तर वृद्धि करते हुए स्तुतियां करना प्रारंभ करें। आपके ऊपर अवश्य में कृपा होगी ही होगी, ये हमारे आपके ऊपर पूर्ण रूप से बात रही। तो स्तोत्र शुरू होता है। आ न धातो न माता न बंधुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममेव गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि भवाभवारि महादुःखवीरो पपातुरकामि प्रणोभि प्रमत्तः कुसंसार पाशु प्रवृद्ध सदा गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न जानामि दानं न च ध्यानयोगम् न जानामि दानं न च ध्यानयोगम् न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजा न च न्यासयोगम् गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातर् गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि कुकर्णी कुसंगी कुबुद्धि उदासः कुलाचारहीना कदाचारलीना कुलाचारहीना कदाचारलीना कुदृष्टि कुवाक्य प्रवृद्ध सदा गतिस्त्वं त्वमेका भवानि गतिस्त्वं त्वमेका भवानि
प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निशीथेश्वरं वा कदाचित् न जानामि चान्यत् सदाहं शरण्ये गतेस्त्वं त्वमेका भवानी गतेस्त्वं त्वमेका भवानी विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाशीर्षदीनः सदा जाड्यवक्त्रं विपत्तौ प्रपृष्टः प्रणश्चः सदा गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न दातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न बुद्धिर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका न तातो न माता न बन्धो न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न बुद्धिर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। कितनी ही प्यारी स्तुति यह एक भक्त के द्वारा की गई है। भक्त सामान्य जो भक्त होता है वह मां भगवती के आगे बैठता तो है और बड़े भाव से बैठता है। नेत्र भी कई बार एकांतों में उसके छिलक उठते होंगे, हम जानते हैं। परंतु स्तुति करनी क्या है एक भक्त को, वह स्तुति करना आना भी बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे प्यारे। जिस प्रकार से ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की आयु में ही भगवान नारायण को प्राप्त कर लिया था, उनका स्पर्श दर्शन प्राप्त कर लिया था, परंतु उन्हें स्तुति करनी नहीं आती थी। तो वह सोचने लगे कि अब मैं ये प्रकट तो हो गए हैं, उन्हें करुणामय है कि मुझ जैसे अभागे पे जिसको मेरे पिता ने तक ठुकरा दिया और जगत का पिता जो है वह स्वयं आके मुझे अपने गोद में बिठाना चाहता है, परंतु मैं इनकी स्तुति क्या कहूं क्या। तो यही ध्रुव जी महाराज की अवस्था वाली स्थिति अधिकतर प्राय भक्तों के साथ होती है कि मां भगवती से प्रार्थना कैसे करें, स्तुति कैसे करें। तो उसका सबसे सरल उपाय यह है मेरे प्यारे कि मां भगवती तो दिव्य दृष्टि दाता हैं, तो उनकी स्वयं की दिव्य दृष्टि कितनी चमत्कारी होगी और उस दिव्य दृष्टि से हमारे अंदर के हर प्रकार के गुण को भी वह जानती है, हमारे अंदर के दुर्गुणों को भी वह जानती है। और प्रायः हम करते क्या है कि केवल समाज में भी अपने केवल और केवल गुणों को दिखाना चाहते हैं, अब गुणों को हम हमेशा
छुपा देना चाहते हैं, और वही भाव लेकर, समाज वाला भाव ही लेकर हम माँ भगवती के आगे भी छल कपट करके बैठते हैं। और भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। केवल और केवल एक तरीका माँ भगवती को या फिर आपके जो भी आराध्य हैं, जिनको आप सबसे अधिक मानते हैं, जिनके प्रति आपका सबसे अधिक प्रेम है, वह भगवान नारायण भी हो सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी हो सकते हैं, भगवान राम भी हो सकते हैं, भगवान शिव भी हो सकते हैं, गणेश जी भी हो सकते हैं। सब में भगवती का ही स्वरूप है, शक्ति भगवती की है, त्रयाम्बिका शक्ति की ही है। आप जिसको भी ध्यान, आप जिसको भी करें, आप कहीं ना कहीं माँ भगवती की ही प्रार्थना कर रहे हैं। तो इन सब को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम स्थिति एक भक्त की होनी चाहिए कि वह भगवान के आगे निर्मल मन से जाए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। छल कपट को बिल्कुल दरवाजे से बाहर करके अपने अवगुणों को बिना छुपाए हुए, बिना किसी चीज से लपेटे हुए माँ भगवती के आगे समर्पित भाव से बैठ जाएं, नेत्र बंद करें और प्रार्थना करनी क्या है। तो यहाँ एक भक्त माँ से, भगवती से सर्वप्रथम हर मंगलाचरण में एक नाता, एक रिश्ता जोड़ के रखता है। कुछ ना कुछ आप बना लीजिए, एक न एक रास्ता, नाता आप जोड़ लीजिए, रिश्ता आप जोड़ लीजिए माँ भगवती से। अगर वात्सल्य रूप में ही आपको माँ भगवती का विशाल रूप दिखता है, तो माँ के रूप में, सर्वप्रथम माँ के रूप में उन्हें स्वीकार कर लें। किसी के पास अगर बहन नहीं है तो आप उन्हें बहन भी बनाइए। एक जो सुलभ रिश्ता, जो सत्य रिश्ता है, सत्य नाता है, उसको आप माँ भगवती से जोड़ें। वह पूर्ण रूप से अपना 100% आपके साथ निभाएंगे। और विशेष करके तो जो प्रमुख रिश्ता हमारा माँ भगवती से है, वो माँ का ही है, क्योंकि हम उन्हीं की गोद से निकले हैं मेरे प्यारे। तो एक भक्त स्तुति करता क्या है, वो अपने अवगुणों को माँ भगवती को कैसे बता रहा है कि मेरे अंदर क्या क्या अवगुण है, परंतु उससे पहले वो सांसारिक रिश्तों से पहले, जुड़ने से पहले की अवस्था को अपनी माँ भगवती को बता रहा है। वो कहता है, न तातो न माता न बंधु न दाता, हे माँ भगवती, हे जगत जननी, हे माँ भवानी, हे महाशक्ति। न तातो अर्थात तात का अर्थ होता है पिता। न तातो, इस जगत में आने से पहले, मेरे जन्म से पहले, ना तो मेरा कोई पिता था, न मेरी कोई माता थी, ना ही मेरा कोई बंधु, कोई भाई था, ना ही कोई मेरा भरण पोषण करने वाला। यहाँ जो आज संसार में दुनिया भर के बन गए हैं कि हम उसे पाल रहे हैं, न इनमें से कोई था माँ भगवती। न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता, ना ही मेरा कोई पुत्र था, ना ही मेरी कोई पुत्री थी, न कोई मेरा भृत्य था, भ्राता था, न कोई बंधु बांधव था। न जाया न बुद्ध्या न वृत्तिर ममैव, ना ही मेरी कोई पत्नी थी, न कोई मुझमें बुद्धि शक्ति ही थी, न वृत्तिर ममैव, ना ही मेरा कोई कारोबार, कोई व्यापार ही था। माँ, जिस व्यापार के कारण आज मुझे समय नहीं है माँ के आगे बैठने का, ये कुछ भी नहीं था। और ये कुछ नहीं था तब भी मैं जानता हूं कि मुझे सुरक्षित रखने वाली आप थी। गतिस्त्वम गतिस्त्वम तुम्हें का भवानी, माँ भगवती, आपके सिवा मेरी गति करने वाला और इस जगत में कौन है माँ? इस जगत में भी और इस जगत के बाद भी। भवाभाव पारे महा दुख भीर, हे माँ, इस भव सागर में मैं नाना प्रकार के कष्टों को भोग रहा हूं, नाना प्रकार की पीड़ाओं से मैं निरंतर रो रहा हूं। मां, महादुख भी, महादुख मेरे ऊपर नाना प्रकार के टूटते ही रहते हैं।
पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्ता, क्योंकि वो दुख टूट क्यों रहे हैं? क्योंकि मैं एक नंबर का कामी हूं, पापी हूं, पाप कर्मों के द्वारा धन कमा रहा हूं। प्रलोभी, एक नंबर का लोभी हूं। मुझे किसी से किसी की सहानुभूति या फिर किसी की दुखों से कोई मतलब नहीं रहता है। केवल और केवल मैं अपना भरण पोषण करना जानता हूँ। प्रमत्तः, वो संसार पाश प्रबद्ध सदा, और इसी प्रकार के मेरे ही पापों के कारण, मेरे ही दोषों के दुर्गुणों के कारण मैं इन कष्टों में, इस संसार के पाश बंधनों में बंधा हुआ हूं मां। परंतु मैं फिर भी जानता हूं कि गतिस्त्वम तुम्हें का भगवान। हे मां भगवती, आप ही मेरी गति का कारण है। मैं ये अच्छे तरीके से जानता हूं। न जानामि दानम न च ध्यान योगम। मां, ना तो मैं किसी प्रकार का दान ही करना जानता हूं, न मैंने आज तक कोई अच्छे भाव से किसी को कोई दान किया है। अगर कुछ थोड़ा सा दे भी दिया हो तो उसका बहुत बड़ा ढिंढोरा पीट दिया होगा कि मैंने अमुक वस्तु गरीबों में बांट दी है, अमुक चीज दे दी। दान तो बुद्ध दान महादान माना जाता है, जिसमें दानी स्वयं को दानी न मानकर मां भगवती को दानी माने। जैसे राम जी के भक्त कहते हैं, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। देने वाला तो देनहार कोई और है, जो भेजत है दिन रहने। लोग भरम हम पर करें, तासे ही नीचो रहने। रहीमदास जी का इतना महान चरित्र था, इतने महान दानी थे कि किसी को कुछ भी देते थे तो देते 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 उन देने वाला लेने वाले से नजरें नहीं मिला पाता था। नेत्र चुराते थे रहीमदास जी, और नीचे 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 बिल्कुल भूमि पे घुटनों तक अपने मस्तक को ले आते थे। इस प्रकार का दान देते तो लोगों को लगता था कि इन्हें कितनी शर्म आती है दान देने में, ये कैसे व्यक्ति है। तो जब किसी ने संदेश पहुंचाया तुलसीदास जी तक, तो तुलसीदास जी तो बड़े उच्च कोटि के संत हुए हैं, वो तो स्थिति समझते थे, परंतु लोगों का भ्रम दूर करने के लिए उन्होंने एक पत्र में लिख के भेजा। पद है ये, आपस में उनकी पदावली में बातें हैं। अब यह वीडियो अधिक लंबी ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताता हूँ, संक्षेप में बता देता हूँ। इस प्रकार से जब तुलसीदास जी लिख के भेजते हैं कि रहीम जी, आप कृपा करके कारण बताएं कि आप नित्यबंद नीचे करके क्यों दान करते हैं। भाई देने वाले का तो मस्तक ऊंचा होता है, गर्भान्वित होता है, परंतु रहीमदास जी का कितना उत्कृष्ट भाव, कितना दिव्य भाव। उन्होंने भी एक पद लिखा कि देनहार कोई और है, मतलब देने वाला तो कोई और ही है, हम कहां यहां उत्पन्न कर रहे हैं। भाई वनस्पति अगर कोई बेच रहा है, लकड़ी कोई बेच रहा है, तो देने वाली प्रकृति है, प्रकृति अर्थात मां भगवती है। या फिर जो भी हमें प्राप्त हो रहा है वह सब ही प्रकृति से प्राप्त हो रहा है। उसका मैन्युफैक्चर करके, और अगर हम उसका पैसा ले रहे हैं वो ठीक है, एक व्यवहार के तौर पे हमें लेना है, परंतु जहां दान की बात आ जाती है, व्यापार की बात अलग हुई, परंतु जहां दान की बात आ जाती है वहां उस दान को देने लायक बनाया किसने? मां भगवती ने बनाया। शक्ति उन्हीं की हमारे अंदर नित्य प्रतिनित्य हमें पुष्ट कर रही है। तो इस प्रकार से दान देने वाला सदा स्वयं को छोटा मान के अगर दान देता है, जैसे राजा बलि ने सर्वस्व दान करने के बाद भी अपना मस्तक भगवान के चरणों में चढ़ा दिया, तो वह अखंड समय के लिए भगवान ने उन्हें कितना बड़ा सौभाग्य प्राप्त करवाया कि वो अखंड राज्य करे। तो इस प्रकार से देने वाले की स्थिति बताई। यहां कहा न जाना निदाना, तो ऐसा ही मेरा भी स्वभाव है, जैसे जगत का स्वभाव है मां भगवती की। मैं दान देना नहीं जानता। न च ध्यान योग, ना ही मैंने आज तक किसी प्रकार का ध्यान योग ही किया है, किसी गुरु की शरण में नहीं गया, सदगुरु की। न जानामि तंत्रम, ना ही किसी प्रकार का ऐसा तंत्र जानता हूं जिससे आप प्रसन्न हो, ना ही कोई ऐसा स्तोत्र जानता हूं मां जिसे गा के मैं आपको प्रसन्न कर पाऊं।
न जानामि पूजाम न च न्यास योग, न किसी प्रकार का न्यास योग ही मैंने शरीर की शुद्धि के लिए किया है, न ही कोई पूजा पाठ मैंने आज तक करवाया या किया है माँ। परंतु फिर भी मैं जानता हूँ गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, आप ही मेरी गति का कारण है माँ। मैं जैसा भी हूँ मैं आपकी शरण में हूँ, और मैं जानता हूँ कि माँ कि कैसा से कैसा उसका बालक हो जाए मैला, कीचड़ में गिर के भी आ जाए, पिता एक बार के लिए उसे दूर जाने के लिए कह भी दे कि पहले साफ होके आओ, पर तो माँ जो होती है, माँ उसे सबसे पहले साफ करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार से आप मेरी माँ है जगत जननी, आप मेरी गति का कारण है, आप ही मेरी गति करेंगे ये मैं जानता हूँ। न जानामि पुण्यम न जानामि तीर्थम, न जानामि मुक्तिम लयम वा कदाचित, ना ही मैंने किसी प्रकार का कोई पुण्य का कार्य किया है, किसी की सेवा की हो, किसी वृद्ध की सेवा की हो, किसी को जल पिलाया हो, किसी जीव की, गौ की सेवा, अन्य जीव जंतुओं की सेवा, कुछ आज तक मैंने ऐसा पुण्य कार्य नहीं किया है ना ही मैं किसी तीर्थ में गया भी हूँ तो केवल घूमने के दृष्टि से गया हूँ, नहीं तो तीर्थ की दृष्टि से कि यहाँ भगवान का धाम होता है, इस दृष्टि से मैंने कभी किसी तीर्थ का दर्शन नहीं किया। न जानामि मुक्तिम लयम वा कदाचित, ना ही सद्गति मोक्ष की प्राप्ति के हेतु आज तक कोई इस प्रकार का शुभ कार्य किया हो, मुझे कुछ ऐसा याद नहीं है माँ, क्योंकि किया ही नहीं है। न जानामि भक्तिम व्रतम वा विमात्र, ना ही मुझे ये पता है माँ कि आपको प्रसन्न करने वाली जो 9 भक्ति, 9 प्रकार की भक्तियां हैं, उनमें से एक भी भक्ति मेरे अंदर नहीं है माँ, क्योंकि मैंने आज तक प्रयास ही नहीं किया उस भक्ति को आगे बढ़ाने का। परंतु फिर भी मैं जानता हूँ गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, माँ भगवती, मैं जानता हूँ कि मेरी गति का कारण केवल और केवल आप ही हैं। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदासः कुलाचारहीनः कदाचारहीनः, कुकर्मी, ऐसा कोई कर्म निंदित कर्म नहीं है माँ जिसको मैंने नहीं किया वो समाज में। मैं कुकर्मी हूँ, मैं कुसंगी हूँ, मेरी संगत भी अच्छी नहीं है, कभी संतों का संग मैंने आज तक नहीं किया, हमेशा कुसंग में ही रहा। कुबुद्धि, बुद्धि मेरी बहुत दूषित है, नाना प्रकार के व्यभिचार मेरे मस्तिष्क में दौड़ते हैं। कुदासव, और हमेशा मैं अपने से श्रेष्ठ भी मैंने उन लोगों को बनाया जो स्वयं में कुकर्मी थे और उनका दास बन के हमेशा रहा। कुलाचार ही ना ही मेरा कोई इतना दिव्य कुल ही है माँ, मैं बहुत ही नीचे कुल से, कदाचार लीना, और हमेशा कदाचार आपाचार में पापाचार में लगा रहा। कुदृष्टि, मेरी दृष्टि भी शुभ नहीं है माँ, दृष्टि भी बहुत ही दूषित है। वाक्य प्रवृत्त, और हमेशा मेरी वाणी वाक्य बोलने वाली ही रही है, गलत बात ही बोलने वाली रही है, जिससे हमेशा सबको ठेस पहुंचा है। परंतु गतिस्त्वं त्वमेका भवानी, परंतु इतने सारे दुर्गुण होने के बाद भी मैं जानता हूँ माँ, आप पावनों को पावन करने वाली हैं, अपावनों को भी पावन कर देने वाली आप माँ भगवती मुझे भी पावन करेंगी, आप ही मेरी गति का कारण है। प्रजेशम रमेशम महेशम सुरेशम, प्रजेशम अर्थात प्रजा का पालन, प्रजा को वृद्धि करने वाले ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य किसी भी देवता को मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि सबके अंदर आप ही की शक्ति है मां। मैं तो केवल आपको स्तुति करना चाहता हूँ, आपको जानता हूँ। जिनको जानने के बाद मुझे औरों को जानने की शक्ति मिलती है, तो सर्वप्रथम मेरे पूज्य वही हैं। हे शरण देने वाली माँ भगवती भवानी, अब एकमात्र तुम ही मेरी गति का कारण हो माँ।
तुम ही मेरी गति का कारण हो। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रु मध्य। विवादे विषादे प्रमादे, नाना प्रकार के विवादों से, विषादों से, प्रमादों से और यात्राओं से, परदेश प्रवास से, यात्राओं में जल अनल पर्वत वन, नाना प्रकार के जो मेरे समाज में स्वयं के कुकर्मों के कारण शत्रु बने हुए हैं, उन सब से आज तक आपने मेरी रक्षा करी है मां। उन सब से आपने मेरी रक्षा करी है। नाना प्रकार के विवादों से आपने मुझे सदा बचाया है। हे मां भवानी, आप ही मेरी रक्षक हो, आप ही मेरी दाता हो, और इसीलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि केवल और केवल आप ही मेरी गति का कारण हो मां। अनाथो दरिद्रो जरा रोग युक्तो महाक्षीण दीनः सदा जाके भक्त। हे मां भगवती, मैं जानता हूं एक स्थिति मेरी भी वहां आएगी जिस दिन मेरा शरीर जर्जरावस्था में हो जाएगा और मेरी वृद्धावस्था मुझ पर हावी होगी। और उस अवस्था में अनाथो दरिद्र, जब 2-4-6 दिन लोग अपने अपने स्वार्थ के अनुसार थोड़ा थोड़ा सेवा कर करके थक जाएंगे, तो वह सब मुझे अकेला छोड़ के चले जाएंगे, अनाथो दरिद्र। और उस अवस्था में मैं इस सांसारिक रिश्तों से अनाथ हो जाऊंगा और सामान्य व्यक्ति को उस समाज से ही अधिक लालसाएं, अपेक्षाएं होती हैं और उसी समाज से वो सबसे अधिक धिकारे जाने से भी डरता है। तो वो स्वयं को अनाथ समझता है जब उसे सब अकेला छोड़ जाते हैं। उस अवस्था में, वृद्धावस्था, जर्जरावस्था में जब सब छोड़ के चले जाएंगे तो मैं दरिद्र हूं, ना मैं खड़ा हो पाऊंगा, नाना प्रकार के जरा रोग युक्त, नाना प्रकार की बीमारियां मुझे घेर लेंगी। मैं जानती हूं या जानता हूं। महाक्षीण दीनः, शरीर मेरा कृष्ण हो जाएगा, शक्ति जाती रहेगी शरीर से और दीनहीन अवस्था में ऐसे ही लतपत पड़ा रहूंगा। सदा जाड्यवक्त्र, और सदा ना तो बोल पाऊंगा, अत्यंत दुर्बल शरीर, दीनहीन, गूंगा, बोलने में भी जिसकी सामर्थ्य नहीं रहेगी। विपदग्रस्त, विपत्ति से ग्रस्त जीव जब बन जाऊंगा, नष्टप्राय, और शरीर का धीरे धीरे नाश होता रहेगा, तो उस अवस्था में भी मैं जानता हूं मां भगवती कि इस शरीर के आत्मा को छोड़ देने के बाद आप मुझे गति देने वाली होंगी मां। आप मुझे गति देने वाली होंगी। गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी, गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। मां, मैं तो आपका एक छोटा सा बालक हूं और मुझे कोई स्तुति करना नहीं आता, परंतु संतों की वाणी से प्रेरित होकर मेरा भी यह प्रयास है मां कि मैं अपने माध्यम से और मुझसे जुड़े कई और प्रेमी भक्तों के भावों को और अधिक जागृत कर पाऊंगा। हो सकता है इस वीडियो को कई सारे लोग देख रहे होंगे, और जब वह लोग देख रहे होंगे तो उन लोगों में मुझसे भी कई प्रकार, कई गुना अधिक भाव वाले लोग भी इस वीडियो को सुन रहे होंगे, जो दिव्य भक्त होंगे। तो अगर कोई और भाव जोड़ना मैं भूल गया हूं तो अपना छोटा आनंद समझ के मुझे क्षमा करें। इस चैनल की शुरुआत केवल और केवल इसी कारण से हुई है कि हम खूब सारे भक्त एक साथ जुड़ सकें। भक्त का अर्थ ये नहीं है कि केवल यहाँ शाक्त भक्तों का ही मिलन हो।
भक्त का अर्थ है सनातन सभ्यता में जो हमारी देव परंपरा है, उस देव परंपरा में जुड़े हुए सारे भक्त, चाहे वो हमारे नारायण हो, चाहे हमारे राम हो, चाहे हमारे कृष्ण हो, चाहे हमारे शिव हो, सारे के सारे संप्रदाय एक साथ रहकर, एक साथ जुड़कर एकजुट भक्ति करें, एक रस में भक्ति करें। इस प्रकार से हमारी एक कल्पना है जिसको हम माँ भगवती के चरणों में अर्पित करते हैं और हमें पता है कि यह प्रयास अवश्य सफल होगा कि यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रेमी भक्त नित्य प्रतिदिन जुड़ेंगे और हम इसी प्रकार के अच्छे अच्छे भावों को लेके अच्छी अच्छी स्तुतियां किया करेंगे। तो अब वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। जय जय माँ अम्बे, जय माँ भगवती, जय माँ भवानी। बोलिए श्री चंडी मैया की जय, माँ भगवती की जय, अपने अपने कुल देवी की जय। श्री वैष्णव मैया की जय, श्री कामाख्या मैया की जय, श्री सुख मैया की जय, श्री मनसा मैया की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री यमुना मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय।